मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिश अब्दुस्तार। आज मैं आपको मज़ीद बताऊँगा कि जो कुंडली के 12 घर होते हैं, उनके क्या मीनिंग्स होते हैं, उनसे हमें क्या कुछ मिलता है, ये इंसान की ज़िंदगी के बारे में क्या कुछ बताते हैं। तो कुंडली का जो पहला घर है, इसको लगन बोलते हैं ताले। ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड हाउस होता है, ये थर्ड हाउस होता है, ये फोर्थ हाउस होता है, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। तो मैं आपको फर्स्ट हाउस के बारे में भी बता चुका हूँ, सेकंड हाउस के बारे में भी बता चुका हूँ, थर्ड हाउस के बारे में बता चुका हूँ। तो आज बात होगी फोर्थ हाउस की, कि फोर्थ हाउस जन्म कुंडली में इंसान के बारे में हमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, या हम फोर्थ हाउस से इंसान के बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो फोर्थ हाउस जो होता है वो होता है घर के सुख का। इनके घर में, आपके घर में सुख है, सुकून है, आप कितने सुखी हैं, आप कितने पुरसुकून हैं, आपके घर का माहौल कितना ज़बरदस्त है, ये चीज़ें हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। और इसके अलावा आपकी जो ज़मीन होगी, जायदाद होगी, प्रॉपर्टी होगी, आप अपना घर बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, आप अपना घर ख़रीदेंगे, नहीं ख़रीदेंगे, ये चीज़ भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। यानी कि एक होते हैं जो बड़ी चीज़ें देखने वाली होती हैं, तो उसमें घर का सुख सुकून, ये हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। और इसके अलावा ज़मीन जायदाद, आप कितने खुशहाल होंगे, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, और इसके अलावा जो आपके पास गाड़ियाँ होती हैं, जो आपके पास ट्रांसपोर्ट होती है, जो आप सफ़र के लिए यूज़ करते हैं, वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा यहाँ से हम फोर्थ हाउस जो होता है वो कुंडली में आपकी मदर का घर होता है। यानी आपने अपनी माँ की सेहत को देखना है, आपने अपनी माँ की ज़िंदगी को देखना है कि आपकी वालदा ने कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी, या उन्होंने बड़ी मुश्किलों में या तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजारी। तो ये हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। माँ की जो सेहत होगी, उसको भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। और इसके अलावा आपका जो बॉडी का जो पार्ट है, उसमें जो सीना है, आपका जो फेफड़ा है, फीमेल की जो ब्रेस्ट की बीमारियां होती हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, इसी तरह जो फेफड़ों के अमराज होते हैं, तो उनको भी हम यहीं से देखते हैं। इसके अलावा दिल के अमराज, हार्ट को भी, आपके दिल को भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। और फोर्थ हाउस जो होता है, इसका जो लॉर्ड होता है वो होता है मून। ठीक है। तो मून जो होता है वो उससे हम पानी लिक्विड को भी देखते हैं। तो अब जो ब्लड से रिलेटेड जितने भी बीमारियां होंगी, इन्फेक्शंस होंगे, उनको भी हम इधर से ही देखेंगे। इसके अलावा जितने भी लिक्विड होंगे, दूध हो गया, मेडिसन, ये जो शरबत हर किस्म के होते हैं, मेडिसन में जो सिरप दिए जाते हैं मेडिसन के तौर पे, तो वो भी हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। मेडिसन को, मशरूबात को। और इसके अलावा ये जो कपड़े की फैक्ट्री है, जो आप मलबूसात आप पहनते हैं, उनका ताल्लुक भी फोर्थ हाउस से होता है। इसके अलावा जो आपके सीक्रेट रिलेशन होते हैं, उनको भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। घर वालों को पता नहीं है, आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, या आप अपने घर वालों को अपनी इनकम नहीं बता रहे, छुपा रहे हैं, आप 2 या 3 जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन घर वालों को आपने यही बताया हुआ है कि मैं, ये मेरी एक ही जॉब है। तो वो भी हम, जो आपकी सीक्रेट बातें होंगी, वो भी हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। और फोर्थ हाउस से हम जो छुपा हुआ ख़जाना होता है, जो कुआँ होता है, इसको भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। कुएं को, छुपे हुए ख़जाने को, जो आपकी पुरानी याददाश्त होती हैं, आपके पास बड़ी यादगार चीज़ें पुरानी आपकी पड़ी होती हैं, आपकी खूबसूरत यादें होती हैं, या कुछ पुरानी चीज़ें जो आपने संभाल के रखी होती हैं, उनको भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो काम है, उसको भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। आपके जो जज्बात, आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आपकी जज्बाती फितरत है, उसको भी हम फोर्थ हाउस से देखेंगे
किसी मंसूबे का ख़ात्मा, यानी कि कोई भी आपने प्लान बनाया था, वो प्लान कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। बड़े भाई के दुश्मन, इनको भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। ज़मीन जायदाद, आप कोई प्रॉपर्टी आप ख़रीदते हैं, वो आपके नाम होगी नहीं होगी, तो ये जो ज़ाती मलकियत होती है ना, उसको भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। और ये जो मुस्तकिल पता होता है इंसान का, जो मुस्तकिल एड्रेस होता है, जो आपकी मुस्तकिल रिहाइश होती है, उसको भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। अपने मुलाज़म की किस्मत को भी आप फोर्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा जितने भी ठेका जात होते हैं, जो आप चीज़ें आप ठेके पे देते हैं, ज़मीन ठेके पे दे देते हैं, कोई चीज़ भी आप ठेके पे देते हैं, तो वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। बच्चों के नुकसानात, क्योंकि जो आपके बच्चे हैं, उनको अगर कोई नुकसान होने वाला है या उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आनी है, तो वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। और इसके अलावा जो भी आपकी सफ़री सहूलियात होती हैं, कि आपका कहीं पे आप सफ़र करने जाते हैं, तो रास्ते में आपको जो भी ट्रांसपोर्ट मिलेगी वो कितनी अच्छी होगी, या जो सफ़र आपका अच्छा होगा बुरा होगा, वो सारी चीज़ें भी, कि सफ़र के दौरान जो भी आपको प्रॉब्लम आती हैं पेश, वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा दुश्मन की तिजारत को भी, कि दुश्मन के पास जो दौलत है, जो उसका बिज़नेस है, जो उसका कारोबार है, वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो यहाँ से फोर्थ हाउस से जो मेन हम 3 या 4 चीज़ें देखते हैं, वो यही हैं। एक, घर का सुख, आपकी जो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी है, जो आपकी गौड़ी है, उसको आप देखते हैं। अपनी मदर को देखते हैं, अपनी माँ की ज़िंदगी को अगर आपने देखना है कि उनकी ज़िंदगी लंबी है, कम है, किसी वो बीमारी का शिकार तो नहीं होने वाली, तो ये भी हम अपनी मदर को भी यहीं से देखेंगे। घर के सुख और सुकून को भी यहीं से देखेंगे। घर में अगर आपको अच्छा सुख और सुकून मिलेगा, तो आपको क्या ज़रूरत है परदेश जाने की। तो जो लोग, जिन लोगों का फोर्थ हाउस इतना अच्छा नहीं होता, तो उनको आमतौर पर अपना घर छोड़ना पड़ता है। वो या तो अपना शहर चेंज कर लेते हैं, किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं घर वालों से तंग आके, या कभी कभी वो मुल्क ही छोड़ देते हैं। तो इस लिहाज से ये जो परदेश जाने का जो योग है, वो भी हम किसी हद तक फोर्थ हाउस से देखते हैं। और उसके बाद हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं और ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। तो फोर्थ हाउस जो होता है, वो कहीं ना कहीं आपके ट्रैवल का भी बताता है, कि अगर तो बहुत ज़्यादा सुकून होगा, और अगर आपकी अपने इनके आपके पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, जायदाद है, और आपका बिजनेस भी ज़बरदस्त है, तो आपको क्या ज़रूरत है, आप अपना बिजनेस कारोबार और आप अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के प्रदेश में धक्के खाने जाएंगे। तो ये चीज़ भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। माँ को भी, आपका जो सुख होता है, कि आप कितने सुखी होंगे, कितने पुरसकून होंगे, ये चीज़ें भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको फोर्थ हाउस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, कि कुंडली में फोर्थ हाउस से हम क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं इंसान के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मेरा ये व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना हो, या अपनी पाम रीडिंग करवानी हो, अपना जायचा बनवाना हो, तो वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला आपकी दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी, आपका जायचा भी बनेगा। बाकी चार्जेज़ हैं, वो जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।